मैं सतपाल काजड़ा, हल्का अध्यक्ष नलवा इनेलो। बताइए सर, आज के जो कार्यक्रम रखा गया है, किस तरह का कार्यक्रम है इनेलो का? आज इनेलो का परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी गांव कैमरी में नलवे हल्के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने आए और पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश और भविष्य की राजनीति के बारे में गाँववासियों को बता के जाएंगे, जो कि पिछले दिनों काफ़ी लंबे समय से किसान आंदोलन चला हुआ है, उसके बारे में और किसानों के सहयोग और समर्थन के बारे में आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला नलवा हल्का में आज आएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कितना उत्साह है आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला स्वयं जो आपके कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे आप लोग? हाँ, ये तो आप पत्रकार बंधु आप देख ही रहे हैं सभी कितना उत्साह है सभी लोगों में, और सभी लोग आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को देख के ना और किसानों के सहयोग में इनका सक्रियता देख करके ना बहुत ज़्यादा खुश है। सर, पहले तो परिचय करा देंगे और देखा जा रहा है कि इतना जो इनेलो की टीम है वो वकीलों से भी भरी पड़ी है, कार्यकर्ताओं के रूप में या इस तरह से संगठन के तौर पे, तो क्या कहना चाहेंगे आज जो कार्यक्रम? मैं प्रदीप बाजिया एडवोकेट, प्रेसिडेंट लीगल सेल डिस्ट्रिक्ट हिसार, और ये हमारे प्रमोद बागड़ी जी एडवोकेट हैं और शहरी इनेलो के अध्यक्ष हैं। ये रामनिवास कोहली है एडवोकेट, ये लीगल सेल के वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे ज़िले के, और इधर ये आशीष बिश्नोई एडवोकेट खड़े हैं, ये भी हमारे लीगल सेल के मेंबर हैं। आओ सर, क्या हुआ जी? आज एक नया उत्साह दिख रहा है गांव कैमरी में, इस प्रोग्राम को बताएंगे दर्शकों को, क्या है ये प्रोग्राम? ये प्रोग्राम नलवा हल्के की वर्कर मीटिंग है और इसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आएंगे जो दिशा निर्देश देंगे संगठन के को आगे बढ़ाने के लिए, और किसान आंदोलन के बाद जो इस सरकार ने जातियाँ किसान आंदोलन में किसानों पर की हैं, उसके रोष स्वरूप लोगों में इनेलो पार्टी के प्रति भारी उत्साह है और इनेलो पार्टी से लगातार लोग बाग जुड़ते जा रहे हैं, और हमें विश्वास है कि आने वाला समय इनेलो पार्टी का होगा और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हरियाणा प्रांत के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, और नलवा हल्के के मौजूदा विधायक जिन्होंने जो इस सरकार में शामिल हैं और किसान आंदोलन के टाइम किसानों के ऊपर जो सरकार के द्वारा लाठियां बरसाई गई, जनवरी के महीने में पानी की बौछारें उनके ऊपर डाली गई, उस पर मौजूदा विधायक का एक शब्द भी किसानों की संवेदना के प्रति नहीं है। 750 किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप भी आज तक इस विधायक ने, किसी भी विधायक ने कोई एक शब्द नहीं कहा, और नलवा हल्का की जनता अगर फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा सकती है तो अर्श से फर्श पर भी ला सकती है, जो इस विधायक को भी समझ लेना चाहिए। जी तो चलिए आगे बढ़ता हूँ। सर, अपना परिचय दीजिए। प्रमोद बागड़ी एडवोकेट, शहरी अध्यक्ष हिसार इनेलो से पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ 2019 के चुनाव में। आज जो नलवा हल्के की जो मीटिंग चल रही है उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आएंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नलवा हल्के की जनता को रूबरू होंगे और वो उनको एक संदेश दे के जाएंगे ताकि जो पीछे जो कमियां रह गई थी पार्टी में, जो साथी नहीं आ सकते, उन सभी को भी जोड़ा जाएगा और पार्टी को मजबूत करने के लिए वर्करों को भी दिशा निर्देश देकर जाएंगे। लोगों का जो लीगल सेल है पूरे तरीके से काम कर रहा है, हर जगह काम कर रहा है लीगल सेल। जहाँ पर भी कोई भी किसानों के भी जो मुकदमे जो बने थे, हिसार लीगल सेल ने उनको भी प्राथमिकता के आधार पर करने का काम किया था, और किसान आंदोलन में भी लीगल सेल ने लगातार धरना दिया था। जिस प्रकार से जैसे 2 फरवरी 2021 से लगातार जब तक धरना चला है, उस टाइम से लगातार इनेलो लीगल सेल व हिसार के जो जितने भी जो वकील थे सभी ने सामूहिक रूप से धरना दिया था। हाँ जी जी बागड़ी जी, आज का जो रवैया है, जैसे किसान कह रहे हैं जो अभी केस पेंडिंग है, केस वापसी नहीं लिए जा रहे हैं, क्या लीगल सेल इसमें क्या कर रहा है? इनेलो लीगल सेल की बात करते हैं। देखिएगा, अब ये सरकार के ऊपर, सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। आज तक जो 750 आदमी जो किसान जो
एक्सपायर हुए किसान आंदोलन के दौरान, उनके प्रति एक भी बीजेपी के किसी भी जो उच्च स्तर के नेता, उन्होंने एक शब्द भी 2 मिनट के लिए मौन भी नहीं रखा। जो किसानों से संबंधित जो मामले हैं उसके अंदर हमारे प्रदीप बाजिया एडवोकेट जी जो लीगल सेल के हमारे इनेलो के प्रधान हैं, उनके संपर्क में है और वो लगातार इस बारे में है भी ताकि जो किसानों के मुकदमे हैं वो जल्द से जल्द रद्द किए जाए। तो ये सरकार का जो रवैया है इसको कैसे स्पष्ट करेंगे आप? किसान के प्रति जो अभी रवैया देखा जा रहा है, किसान कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिख रहे हैं, फिर से रोष दिखाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? किसानों के प्रति सरकारें कहती कुछ है, अभी तक भी एमएसपी के भाव निर्धारित नहीं किए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो फसलों के लिए वो निर्धारित नहीं किया है। किसानों को कहती कुछ है और करती कुछ है। ये जो सरकार है केवल और केवल गरीब मजदूर व किसान के मारने का काम करती है, उनके उत्थान के प्रति कोई काम नहीं करती। आज जब हमारी जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी 1999 से 2005 तक, उस टाइम शायद आप लोगों को पता हो हरियाणा के अंदर हाउस टैक्स बिल्कुल क्लियर माफ था, और आज अगर हाउस टैक्स से कोई एनओसी भी लेना चाहे तो भी 40-50 हज़ार रुपये तो एनओसी के नाम पे ले लेते हैं, डेवलपमेंट चार्जिंग के नाम पे। इतना ज़्यादा करप्शन कर रखा है सरकार ने, आम आदमी को तो मारने की कोशिश कर रखी है। ना तो कोई मजदूर छोड़ रखा, ना व्यापारी छोड़ रखा। किसानों का तो आपने देखा लगातार 13 महीनों के बाद आंदोलन करने के बाद उन्होंने सरकार ने किसानों की बिल वापसी ली है, क्योंकि किसानों ने मांगा भी नहीं था कोई बिल, उन्होंने ज़बरदस्ती तो थोपा था। जी, तो चलिए आगे मैं बनता हूँ। सर अपना परिचय दीजिए। मैं रामनिवास चौधरी एडवोकेट जी कह रहा हूँ कि आने वाला जो समय होगा वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा। अभय सिंह हरियाणा के जो हैं वो सीएम होंगे, और हर वोटर से मेरी अपील यही रहेगी कि कंधे से कंधा मिला करके भाई साहब का साथ दें और इस अहम भूमिका निभाएं, ताकि इस बीजेपी से और इन जज्बा वालों से इनका पीछा छूट सके, और जो किसान मजदूर कमेरे वर्ग का कहीं भला सोचने वाले हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। आशीष बिश्नोई एडवोकेट जी, आशीष जी, देखा जा रहा है पंचायती राज चुनाव की बात करते हैं, तारीख पे तारीख दी जा रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये जी सरकार ना तो संविधान में बिलीव करती है, भाई ये तो तय टाइम में चुनाव होने चाहिए, क्यों टाल रही है? इनमें ये टाल के आगे ले जाके फिर कोरोना आ गया तो इससे ये डिले कर रही है, ये छुप रही है। इनको पता है कि इनकी हार निश्चित है। तो क्या संदेश देंगे? हमारा यही संदेश है कि आने वाले टाइम में किसान, हम भी किसान परिवार से हैं और किसान की भलाई के लिए काम होंगे, और आने वाले टाइम में इनेलो मजबूती से सरकार बनाएगी। सबसे पहले सर ये बताइए, आप एडवोकेट हैं और जो गलती माननीय अदालत से हुई कि 22 सितंबर लोगों में हलचल पैदा हुई, अखबारों ने भी छापा, तो ये गलती आखिर कैसे हुई? इस गलती के बारे में देखो, माननीय हाई कोर्ट से अगर कोई गलती हुई तो उस पर हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते, वो हाई कोर्ट का काम है। कोई गलती हुई है तो उन्होंने उसको सुधारा भी है, लेकिन सरकार का रवैया इसमें नकारात्मक है। अगर सरकार मजबूती से पैरवी करे तो इसका फैसला जल्दी हो सकता है, माननीय हाईकोर्ट जल्दी से जल्दी इसका फैसला कर सकती है, लेकिन ये सरकार डिले करने लग रही है। कभी जवाब देने में डिले करती है, कभी बहस के लिए डिले करती है, ताकि सरकार की मन से है कि ये इलेक्शन आगे से आगे क्या लगता है कि 8 फरवरी को हो पाएगी? हम माननीय हाईकोर्ट पर हमें पूरा विश्वास है। 8 फरवरी को हमें विश्वास है कि हाईकोर्ट का फैसला आएगा, इलेक्शन का रास्ता खुलेगा, पंचायत इलेक्शन का।